हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी सीएचओ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में जो है एक न्यूज़ जो है पब्लिश की गई, और इसको पब्लिश नहीं कह सकते हैं, इसको लीक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उसमें था, सैंपल था वो। और उसमें पोस्टों की कैटेगरी वाइज डिटेल्स भी दे रखी थी, और टोटल पोस्टें जो है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि 5,582 पोस्टें उसमें निर्धारित हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग पोस्टें हैं। खैर, उसके बारे में तो हम डिटेल में भी थोड़ा बात ही करेंगे। और लेकिन उससे पहले जो हम इस वीडियो में बता दूं, आपको समराइज करा दूं कि किन किन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपने इस पे बात करने वाले हैं कि बिना सीसीएचएन की वैकेंसी कब आएगी, यानी कि जो कैंडिडेट के पास सीसीएचएन नहीं है, और जो कैंडिडेट कह सकते हैं कि जेएनएम कैंडिडेट है, उनके लिए, और साथ साथ में जो 2020 से पहले पास आउट है, उनको भी इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी उसके बारे में हम दिखाएंगे भी आपको कि उसने क्या 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 लिख रखा है, और साथ में फॉर्म कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, सैलरी इसमें आपको कितनी मिलने वाली है, और एज लिमिट उसमें क्या रहने वाली है, और बिना सीसीएचएन की भर्ती कब आएगी, इसके बारे में बताएंगे। और जिन लोगों का यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न है कि उनके पास सीसीएचएन नहीं है, और या फिर है तो कब का वैलिड है, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये फॉर्म जल्द ही शुरू होगा, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लिंक वगैरह क्या रहने वाला है उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। सारी चीज़ों का अपडेट जो है आपको इसी वीडियो में देंगे, और साथ साथ में जब अपकमिंग में जो भी अपडेट्स इसके आएंगे उसके भी जानकारी हम देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। और यदि आप फ्रेशर हैं और अभी जस्ट पास आउट हुए हैं और सीएचओ के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं कि, और पूरे मूड भी बना लिए हैं कि सीएचओ करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसके रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी या फिर इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, द अखिलेश नर्सिंग वाला पे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो है कल से ही वायरल हो रहा है, और इसमें आपके जो भर्ती हैं 5,582 पोस्ट पे भर्ती हैं, जो कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बीएससी वालों के लिए है, लेकिन उसमें भी कौन से बीएससी जो 2020 के बाद पास आउट हुए हैं, 2020 से पास आउट हुए हैं, उसके पहले वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, ये मेरिट बेस पे होगा, और इसका प्रोसेस ये रहने वाला है कि आपके जो है मेरिट के आधार पे, परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, और साथ साथ में आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट होना मस्ट है, जो कि जो नए पास आउट बच्चे हैं उनके पास ये चीज़ होगा ही, उनको कॉलेज से मिला है। इन केस किसी बच्चे को नहीं मिला है तो वो अपना सीसीएचएन सर्टिफिकेट जो है कॉलेज से अपने प्राप्त कर ले, अपने इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर ले, अपने जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्योंकि आपका जो है सीसीएचएन देख के और फोर्थ ईयर के मार्कशीट के नंबर देख के, परसेंटेज देख के यहाँ पे ये लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि पिछले विगत वर्षों में ऐसा ही होता आया है, और मैंने हर बार भी सबको यही बताया है। और उसके बाद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं 25/1/2024 की डेट में इसका ये जो कटिंग है ये वायरल की गई और वायरल हो रहा है, और सीएचओ की ये पोस्टें इसमें रहने वाली है, और आपको जो है वही एचडब्ल्यूसी पे पोस्टिंग दी जाएगी। 5,582 पोस्टें यहाँ पे मेंशन है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्टें, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि दी गई हैं, जिसमें आप वर्टिकल रिजर्वेशन में 2,233, EWS के लिए 558, ओबीसी के लिए 1,508, एससी के लिए 1172, एसटी के लिए 111 यानी 111, टोटल वैकेंसी 5,582 पोस्टें हैं। खैर, इस चीज़ों के बारे में मैंने कल डिस्कशन कर ही लिया था, और चीज़ों के बारे में हम थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसेचन सर्टिफिकेट के बेस पे आपको नौकरी दिया जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ही ऐसा मेंशन है कि सीसेचन होना मस्ट है। दूसरी चीज़ यह है, अब हम बात करते हैं जेएनएम वाले कैंडिडेट के पास, या फिर जिनके पास सीसेचन नहीं है, उनको क्या करना है, और वो काफ़ी वरी है, उसको लेकर हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारा मैसेज आया हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप सबके जो भी डाउट्स रहते हैं वो हम अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करते हैं, या फिर कहें डाउट ख़त्म करते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, साथ साथ में कमेंट में भी मैंने पिन कर रखा है। तो वहाँ से आप जब हमसे जुड़ जाएंगे तो आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो हमको आप भेज के आप पूछ सकते हैं, हमारे वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे यदि आप हमारे जुड़े हैं तो आपको जो भी अपडेट्स रहता है उसका जानकारी आपको हमारी स्टोरी के माध्यम से मिल जाता है सबसे पहले, जो भी यहाँ पे अपडेट्स रहते हैं। तो आप वहाँ से जुड़ना ना भूलें, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन ही में दे रखा है मैंने इस चीज़ को, वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप से, और बाकी अपडेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से। इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है।
दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट यहाँ पे जीएनएम वाले हैं, कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और उनके पास सीसेचन नहीं है, क्योंकि जीएनएम के पास सीसेचन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपको सीसेचन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पोस्ट बीएससी करना पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे पोस्ट बीएससी हैं और बीएससी हैं, उनके पास सीसेचन होगा, उनके लिए भर्ती है और बढ़िया शानदार भर्ती है। बिना किसी एग्जाम के आप डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती लिए जाएंगे और सीएचओ अधिकारी बन जाएंगे। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनके पास सीसेचन है, उनको क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए अभी ये वैकेंसी आ ही गई है, इसमें आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी सीसेचन मिलेगा भी नहीं। और सीसेचन के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, वो है पोस्ट बीएससी। यदि आप पोस्ट बीएससी नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीएचओ बनने के लिए, और सीएचओ में जो है आपको ये एग्ज़ाम करवाएंगे, आपकी भी वैकेंसी 5,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी। ये चीज़ हमारा नोट करिए और बहुत ध्यान से सुनिए, और सारे फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करिए जो कि जेएनएम वाले हैं और जिनके पास सीसेचन नहीं है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि क्या होगा उनका, क्या नहीं होगा। तो सभी जिनके पास सीसेचन नहीं, वो हमारी इस चीज़ को ध्यान से सुने कि आप सबके लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। 5,000 प्लस पोस्टें ऐसी होंगी जो कि सीएचओ की होंगी, और उसमें एग्ज़ाम होगा, आप सबके एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद ही आप सबका यहाँ रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीसेचन नहीं है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने के बाद सीएचओ का एग्ज़ाम जब होगा उसको क्लियर करना है। सीएचओ वैकेंसी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ये भी वैकेंसी नहीं आया है। आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं आया है, लेकिन होप्स हो कि आने वाले 2-4 दिन में ये वैकेंसी ऑफिशियल पे आ जाएगा। तो आप सबकी जो वैकेंसी आने वाली है वो भी अभी ऑफिशियल पे नहीं आया है, लेकिन अपकमिंग में है, आने वाली है, वो भी वैकेंसी आ जाएगी। और जैसे ही उस वैकेंसी आएगी उसका अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो कैंडिडेट के पास सीसेचन नहीं हो वो अभी बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल काम रहें, और उनकी वैकेंसी आएगी। बस वो पढ़ाई करते रहें, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना होगा। इस वैकेंसी में तो एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन जो वैकेंसी अभी आएगी जेएनएम वालों के लिए, या फिर जिनके पास सीसेचन नहीं है उनके लिए, उनको यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा। ये बात तय है, निश्चित है, और थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर से आपका सीसेचन वाला एग्ज़ाम होता है, उसमें भी क्वालिफाई करना होता है। तो जो कैंडिडेट के पास सीसेचन नहीं है वो बिल्कुल वरी ना हो, उनकी वैकेंसी अपकमिंग में है, उनकी वैकेंसी आएगी, और उनकी भी पोस्टें ऐसे ही रहने वाली है। 5,000 प्लस ही वैकेंसी उनके लिए भी आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट इसके लिए भरेंगे उनके लिए क्या कुछ इन्होंने दे रखा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 29/1/2024 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पे ये चीज़ ऑन हो जाएगा और फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कैसे फॉर्म वगैरह को भरना है उसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लिंक वगैरह हम अपने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको हमसे जुड़े रहने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ज्वाइनिंग लेटर तक का हमारा साथ रहता है, और जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेंगे तब तक का सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको समय समय पे देते रहते हैं कि अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, वो सब चीज़ें हम बताते रहते हैं। जो कि पुराने लोग हैं वो इस चीज़ को बढ़िया से जानते ही हैं। आपको एक कन्फ्यूजन और होगी कि 29/1/2024 से फॉर्म शुरू है और 7/2/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे, इतना कम समय क्यों दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि ये वैकेंसी जो है, ये जो टाइम ड्यूरेशन इन्होंने कम दे रखा है, ऐसा नहीं है। टाइम ड्यूरेशन आपको और मिलेगा अभी, और टाइम ड्यूरेशन इसमें दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 8-9 दिन में ही फॉर्म भराएंगे। तो ये जब फुल नोटिफिकेशन इसका आएगा तो ये करेक्शन है, इसको बाद में ये सब चेंज करेंगे। आपको सैलरी वही मिलने वाली है 20,500 से लेके, और 15,000 आपका इंसेंटिव, यानी 25 कह सकते हैं 35,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेंगे। और उनके ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह भी दे रखा है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे 4 साल का बीएससी नर्सिंग प्लस सीसेचन और 2 साल का पोस्ट बीएससी प्लस सीसेचन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको। और एज लिमिट वगैरह जो इन्होंने दे रखी 21 से 40 साल दे रखी है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे एकेडमिक ईयर में आएंगे 2020 के बाद वाले जो हैं ऑनवर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्राम एकेडमिक ईयर 2020, यानी कि 2020 से लेकर अभी तक के जो सीसेचन वाले हैं उन सभी को लिया जाएगा। इसके पहले का जिसके पास सीसेचन है उनको नहीं लिया जाएगा। उनको क्या करना है, उनको नई वैकेंसी जब आएगी एग्ज़ाम वाला तो उसमें उनको एग्ज़ाम फाइट करना होगा, क्योंकि उनका सीसेचन वैलिड नहीं माना जाएगा। उनका सीसेचन बैच जो है एकेडमिक ईयर जो है वो पुराना है। और ऐसे एकेडमिक ईयर के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे छठे भी हैं। तो हर साल ऐसा ही होता है कि जो पुराने सीएचओ हैं, पुराने सीसेचन वाले हैं, उनका एकेडमिक ईयर में नहीं लिया जाता है। तो ये ओवरऑल वैकेंसी थी, मैंने बताया आपको दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि जिनके पास सीसेचन नहीं है वो अभी बिल्कुल काम रहें, और जिनके पास सीसेचन है वो वेट करें इस लिंक का एक्टिवेट होने का। और जैसे ही लिंक वगैरह एक्टिवेट होगी उसकी जानकारी हम आपको बता देंगे अपने चैनल के माध्यम से। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। तो होप सो जानकारी दोस्तों आपको समझ में आई होगी। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।